फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ लर्निंग विद अर्थ को। मैं हूं अथर्व संजीव मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। और मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ। कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को परसर्ग या कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से, संज्ञा और सर्वनाम को जो शब्द क्रिया से जोड़ते हैं वो परसर्ग या कारक कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ देते हैं और जो शब्द जोड़ रहे हैं वो परसर्ग कहलाएंगे या तो कारक कहलाएंगे। तो अगर कारक ना हो तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा और या संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम, दोनों में से कोई है अगर होता है वाक्य में, तो अगर उसको क्रिया से नहीं जोड़ने वाला कारक नहीं रहे तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, उसका अर्थ ही नहीं समझ में आएगा। और जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ राम ने रावण को मारा, राम ने जो है यहाँ आ गया है ने, वो राम और रावण को जोड़ दे रहा है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ को लगा हुआ है, उसके बाद क्रिया लगी हुई है। तो को जो है वो कारक है और ने भी एक कारक ही है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने ने हटा दिया और को भी हटा दिया, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राम रावण मारा हो गया। अब यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसको मार रहा है, रावण राम को मार रहे हैं या फिर राम रावण को मार रहे हैं। तो ये जो है कारक यहाँ पर इन तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे कि वाक्य का अर्थ निकल पा रहा है कि राम जी ने रावण को मार दिया। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं लिखा है वह कलम से लिखती है। यहाँ पर वह कलम से, यहाँ पर से भी एक कारक है और लिखती एक क्रिया शब्द है, और वह यहाँ पर एक सर्वनाम है। और ये सर्वनाम को क्या कर रहा है, सर्वनाम वह को क्रिया से जोड़ रहा है कि वह कलम से लिखती है। अगर यहाँ जैसे से हटा दिया जाए तो यहाँ पर वह कलम लिखती है, तो यहाँ पर वाक्य अर्थहीन हो जा रहा है। यहाँ पे भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा है अगर यहाँ पर से ना लगा रहे, तो से भी एक कारक ही है। और यहाँ आगे है वह मेरे भाई के लिए फल लाया। यहाँ के लिए जो है ये एक कारक है। ये के लिए क्या कर रहा है, सर्वनाम है। वह मेरे भाई, यहाँ भाई क्या है, संज्ञा है, और फल लाया, लाया यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो ये सर्वनाम और संज्ञा जुड़ गए और के लिए फल लाया। तो के लिए अगर ना रहे तो यहाँ पर हो जाएगा वह मेरे भाई फल लाया। तो यहाँ पर भी वाक्य अर्थहीन हो जा रहा है। के लिए के बिना अगर कारक नहीं रहे तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कारक अगर ना रहे तो वाक्य अर्थहीन हो जाता है, वो वाक्य ही नहीं रह जाता है। क्योंकि वाक्य वह होता है जिसका कोई शब्दों का समूह होता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। तो यहाँ पर सार्थक अर्थ निकलेगा ही नहीं, तो वह बस शब्दों का समूह ही रह जाएगा। उम्मीद है आपको कारक समझ में आ गया होगा, आपको कारक की परिभाषा आ गई होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।